हम यहाँ और केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर के कुछ कंसेप्ट्स पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा है। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स नोमेनक्लेचर के करके देखते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और बाकी यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। हमें ऐसे ही लेना चाहिए नंबरिंग की डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो मुझे यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6 कैसे डबल बॉन्ड की नंबरिंग करेंगे। ये इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है, इनके बीच में है, लेकिन मैं यहाँ से शुरू किया हूँ ना तो इन्हें नंबर 1 पकड़ूंगा। 1 पे डबल बॉन्ड है। अब ये 2 पे नहीं ज़रूरत है, ये 1 से हो गया। इस साइड से मैं जा रहा हूँ तो वैसे ही मैं 4 पे लूँगा डबल बॉन्ड। तो ये एक पॉसिबिलिटी है 1 एंड 4। अगर मैं नीचे से करूँ यहाँ 1 2 3 4 5 6, तब कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है। इस साइड से जा रहा हूँ ना, पहले यहाँ पे है 2 पे और फिर यहाँ पे है 5 पे। तो 1 + 4 = 5 है और यहाँ पर 2 + 5 = 7 है। कौन सा चलेगा? ये वाला चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। तो हमारे ऊपर वाली नंबरिंग ही करेक्ट है। अब इस अकॉर्डिंग से अगर देखूँ तो 1 पे डबल बॉन्ड है और 4 पे डबल बॉन्ड है, बाकी ये पूरे 6 कार्बन वाले चेन है। तो इनका नोमेनक्लेचर कैसे होगा? हेक्स डैश 1 पे और 4 पे ना, तो 1,4 डाई। डाई क्या है? ये डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इन कहते हैं ना। इन सिंगल बॉन्ड रहता था तो इन कहते थे, डबल बॉन्ड को इन और ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं। तो ये डाई इन। ओके, हेक्स 1,4 डाई इन, ये इनका नोमेनक्लेचर है। अगर यहाँ देखूँ मैं तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो एक बात हमें नोट याद रखना है कि प्रायोरिटी किसे हम ज़्यादा देते हैं? प्रायोरिटी हम देते हैं डबल बॉन्ड को सबसे ज़्यादा। तो डबल बॉन्ड इज गिवन लेसर नंबर देन ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे कुछ करना है कि डबल बॉन्ड को सबसे कम मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो ट्रिपल बॉन्ड को कम मिलेगा, अगर यहाँ से शुरू करूँ तो डबल बॉन्ड को कम मिलेगा। मुझे डबल बॉन्ड को कम देना है तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा 1 2 3 4 5 6। अब किस किस कार्बन पे क्या है? ये नंबर 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। नंबर 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड है क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और नंबर 5 कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। टोटल कितने हाइड्रोजन कार्बन है? 6 है। तो इनका नाम शुरू होगा हेक्स से। सबसे पहले डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? 1 पे और 3 पे, तो डैश देकर 1,3 डैश डाई इन। अब इन पूरा नहीं लिखूंगा, ई एन लिख कर छोड़ दूंगा, ई नहीं लिख रहा, ठीक है। हेक्स डाई इन, ई एन। ओके, फिर डैश, ये 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो 5 पे 5 डैश आइन। यहाँ पूरा ई होगा, मतलब आइन पूरा। होता क्या है सफिक्स में? ए एन ई एन, फिर ई एन ई आइन और वाई एन ई एन इन और वाई एन ई आइन। तो यहाँ पर मैं, क्योंकि ये ख़त्म अगर हो जाता यहीं पर फुल स्टॉप, तो यहाँ पर मैंने ई भी लिखा है, कंप्लीट कर दिया इसे। ओके, क्योंकि यहाँ ख़त्म नहीं है, यहाँ पर ई मिसिंग है, यहाँ पर ई हमने नहीं लिखा है, ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि ये ख़त्म है, यहाँ पर मैंने आइन लिखा, ई एन ई आइन। तो ये हो गया इनके नोमेनक्लेचर। ओके, इनको अगर मैं देखूं तो फिर से यहाँ पे ब्रांचिंग हमें पता है कि ऐसे नंबरिंग करने चाहिए कि ब्रांच वाले कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए। उस अकॉर्डिंग तो मुझे यहाँ से शुरू करना चाहिए, ये 1 ये 2, लेकिन वैसे जाऊँगा तो इनको फिर बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है, चाहे ब्रांच को ज़्यादा नंबर भी मिले तो चलेगा। ओके, उस कंसेप्ट से अगर मैं शुरू तो यहाँ पर फिर लिख देता हूँ कि डबल बॉन्ड इज गिवन लेस नंबर देन एल्काइल। ये एल्काइल ही है ना, और तो कुछ नहीं है। एल्काइल से भी कम नंबर डबल बॉन्ड को मिलेंगे। तो फिर से मैं नंबरिंग यहीं से शुरू करूँगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये 5 नंबर 1 नंबर कार्बन पे क्या है? 1 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है और 5 नंबर कार्बन पे हमारा 2 ब्रांच है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? पहले कि मेरे पास 5 नंबर कार्बन में 2 ब्रांच है, मैं लिखूँगा 5,5 डाई मिथाइल। मिथाइल ब्रांच है ना, तो 5,5 डाई मिथाइल। उसके बाद
हेक्सेन लिख देता, अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो मैं सिर्फ लिखता 5,5 डाईमिथाइल हेक्सेन, इसलिए मैं हेक्स लिख रहा हूँ। एन तो नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। कहाँ पर है? पोजीशन 1 पे, तो हेक्स डैश 1 डॉट डैश इन, ENE। अब ये हो गया इनका नोमेनक्लेचर। 5,5 डाईमिथाइल हेक्स एन होता अगर ये नहीं होता तो, लेकिन ये है इसलिए हेक्स 1 डैश इन, ये हो गया इनका नोमेनक्लेचर। कोई भी स्पेस नहीं है, ये ध्यान रखना है। इनका अगर मैं देखूं फिर से डबल बॉन्ड को इनसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, डबल बॉन्ड को इस ब्रोमीन से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। तो कैसे चलेगा? यहाँ पर मैं दूंगा इसे नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो मेरे 3 पे डबल बॉन्ड है और 5 पे क्या है? ब्रोमीन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, ये डबल बॉन्ड इज गिवन लेस नंबर देन हेलोजन। ठीक है, लेकिन एक बात और देखिए, चाहे मैं यहाँ से नंबरिंग किया हूँ, चाहे आप इसे फिर से ड्रॉ करता हूँ मैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ब्रोमीन है। फिर अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो डबल बॉन्ड के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं इधर से नंबरिंग करूँ तब भी ये 3 पे आ रहा है, और चाहे मैं इधर से नंबरिंग करूँ तो भी ये 3 पे आ रहा है। ओके, तो मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, ये भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ये यूज़ करूँ तो ब्रोमीन फिर हमारे 2 पे आ जा रहा है। तो ये अच्छा है ना कि ब्रोमीन 2 पे आए ना कि 5 पे, इसलिए मैं ये वाला यूज कर लूँगा। हालांकि अगर ऐसी कोई बात नहीं होती तो मैं हमेशा ही प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ही देता। तो मैं अगर ये यूज करूँ तो देखिए ये बहुत कंसेप्चुअल था, मतलब ट्रिकी है। तो अगर मैं ये यूज़ करूँ तो यहाँ पर मुझे क्या देना होगा? सबसे पहले 2 ब्रोमो, सेकेंड पोजीशन में ब्रोमीन है ना, तो 2 ब्रोमो, कितने कार्बन है यहाँ टोटल? 6 है, तो हेक्सेन ही लिख कर छोड़ देता मैं, 2 ब्रोमो हेक्सेन, लेकिन नहीं लिख सकता क्योंकि 3 पे डबल बॉन्ड है, तो हेक्स डैश 3 डैश इन। तो ये हो गया हमारा नोमेनक्लेचर इनका। अब हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे और उनके नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट है और उनके साथ उनके स्ट्रक्चर्स और कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स लिखे हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। अभी प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है वो थोड़ा यहाँ पहले देख लेते हैं कि हम जब भी कोई नोमेनक्लेचर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के तो इस फॉर्मेट में लिखते हैं। पहले प्रीफिक्स मतलब ही है कि जो मेन वर्ड है उनके पहले जो लगाते हैं उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। फिर ये हमारा रूट है, ये मेन वर्ड है, इनके पीछे फिर लगता है प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स मतलब जो पीछे आने वाले हैं, प्रीफिक्स मतलब जो सामने आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने कुछ देर पहले ही यहाँ पर ये एग्जांपल देखा था जहाँ पर लिखा था 2 ब्रोमो हेक्स 3 इन। इनमें अब प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स तीनों ही अवेलेबल है। कैसे? जैसे अगर मैं यहाँ से देखूँ ये 2 ब्रोमो हेक्स 3 इन, इनमें मेन वर्ड हमारा क्या है? हमारा मेन वर्ड है हेक्स, जिससे पता चलता है कि 6 कार्बन का एक चेन है। उसके बाद ये ब्रोमीन लगा है उनमें, तो ये हमने प्रीफिक्स में लगाया, मतलब हेक्स के भी पहले लिखा है इसे, तो ये 2 ब्रोमो जो है हमारा प्रीफिक्स जैसा काम कर रहा है। और हेक्स के बाद हमने क्या लगाया? एन लगा देते, अगर वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ऐसे नॉर्मल सिंगल बॉन्ड के जैसे रहते तो हम एन लगा देते कि हमारे 2 पे ब्रोमो है बाकी सब हेक्सेन है। लेकिन क्योंकि 3 पे हमें एन के जगह इन लगा है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर फिर से अब इसे कहते हैं सफिक्स। हेक्स के बाद 3 इन, तो यहाँ पर हमारा जो इन है वो सफिक्स है। अगर ये सिंगल बॉन्ड रहता है तो हम एन लिखते, वो हमारा एन होता प्राइमरी सफिक्स। इसके अलावा सेकेंडरी सफिक्स भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जब हमने ये वाला लिखा था हेक्स 1,3 डाई इन 5 आइन, ये एग्जांपल यहाँ पर डबल बॉन्ड भी थे, ट्रिपल बॉन्ड भी थे, तो हमने लिखा हेक्स 1,3 डाई इन 5 आइन, तो ये हमारा प्राइमरी वर्ड है, ये हमारा सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स, ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स। 2 सफिक्स है, प्रीफिक्स इनमें कुछ नहीं है। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स हो सकते हैं जहाँ पे हमारा प्रीफिक्स भी होगा। फॉर एग्जांपल ये हम देखेंगे बाद में कि 6 मिथाइल ऑक्ट
ऑक्टेन 3 ऑल, ये कंपाउंड का नाम है 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल, जहाँ पर ये 6 मिथाइल हमारा प्रीफिक्स का काम कर रहा है। हम जब भी ब्रांच लिखते हैं तब भी वहाँ पर पहले हेक्सेन या ऑक्टेन के पहले कुछ ब्रांच के लिए लिखते थे, वो हर दम हमारा प्रीफिक्स होता था। वो प्रीफिक्स के साथ रूट वर्ड, फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे एन या इन या आइन, और फिर यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स है जिसे ओ ऑल लिख रहे हैं ना, ओ एल, मतलब ये है अल्कोहल। तो कैसे समझेंगे कि ओ एल का अल्कोहल है, यही यहाँ से हमें पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल में देखिए OH इनका सिंबल है, फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है OH, ये अल्कोहल डिनोट करते हैं। अगर इसे सफिक्स में यूज़ किया जा रहा है तो हम ऑल लिखते हैं, OL ऑल। तो यहाँ पे जैसे सफिक्स में ये ऑल। अगर किसी केस ऐसा आया है कि मुझे इसे सफिक्स नहीं बल्कि प्रीफिक्स में यूज़ करना है, तो जब इसे प्रीफिक्स में यूज़ किया जाएगा तब इसे सेम OH को हम कहेंगे हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सी। तो ये बातें हैं। जैसे हैलाइड के लिए हेलो, ये इनका कोई सफिक्स नहीं होता, ये हर समय प्रीफिक्स में ही आता है। यही कारण है कि हमने यहाँ पर 2 ब्रोमो लिखा था, ये हमेशा प्रीफिक्स में ही आता है, ये कभी भी सफिक्स में या प्राइमरी या सेकेंडरी सफिक्स में नहीं आते। तो इस चार्ट से हमें ये सब पता चलता है। एक बार स्टडी करते हैं। एल्केन सिंगल बॉन्ड वाले को कहते हैं, इनमें सफिक्स लगेगा हमेशा। यहाँ पर ये सफिक्स है, जैसे यहाँ एन है, यहाँ इन है, कभी आइन होगा, कभी डाई इन होगा। नॉर्मल सी बात है। अगर ये लास्ट है, इनके बाद कुछ नहीं है, तो हम यहाँ ख़त्म कर देते हैं ई के साथ। यहाँ भी अगर कुछ नहीं है, देखिए यहाँ ई के साथ ख़त्म कर दिया। यहाँ पर इनके बाद भी कुछ है तो यहाँ ई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ई के साथ ख़त्म करेंगे। यहाँ जब ऑक्टेन लिख रहे थे तो ऑक्टेन के बाद भी कुछ था, इसलिए यहाँ पे हमने ई को नहीं लिखा, इसे कंटिन्यू रहने के लिए AN को लिख कर छोड़ दिया। तो ये बातें अगर कंप्लीट होता है तो NE, यहाँ पर भी NE अगर कंप्लीट नहीं होता तो लास्ट का ई छोड़ देना है। ओके, ये हमेशा सफिक्स में ही यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर ब्यूटेन है, ब्यूट 1 इन है, ब्यूट 1 आइन है। इनका स्ट्रक्चर भी यहाँ दिया है, कैसे देखने में होते हैं ब्यूट 1 आइन। फिर ये एरिन्स, इनमें सफिक्स प्रीफिक्स कुछ नहीं, इन बेंजीन जैसे रिंग जो भी बनाते हैं और कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड रहेंगे, उसे हम एरिन्स कहते हैं। हैलाइड तो डिनोट करते हैं ऐसे X से, जहाँ पर ये Cr भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी, ब्रोमीन भी। हमने एक एग्जांपल भी देख लिया हैलाइड का, जहाँ पर 2 ब्रोमो हमने लिखा था। वहाँ पर हमेशा हेलो ही यूज करते हैं। हेलो मतलब कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, वैसे ही हेलो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये एक एग्जांपल है इनका। अब अल्कोहल जब आते हैं तो वो OH से डिनोट करते हैं। अगर उसे प्रीफिक्स में यूज़ कर रहे हैं तो OL लगाएंगे लास्ट में, और अगर उसे एज अ सफिक्स यूज़ कर एज अ सफिक्स यूज़ कर रहे हैं तो OL लगाएंगे लास्ट में, और एज अ प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं सामने लिखेंगे, तब इसे हम हाइड्रोक्सी लिखते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया अल्कोहल का, ब्यूटेन 2 ऑल। इनका क्या मतलब हुआ कि ये एक 4 कार्बन वाली चेन है जिनके दूसरे नंबर कार्बन पे एक अल्कोहल लगा है, तो ये हो गए ब्यूटेन 2 ऑल। तीसरे पे लगा होता या पहले पे लगा होता तो इनका ब्यूटेन 1 ऑल, इसे हम कहते हैं। एल्डिहाइड CHO से डिनोट करते हैं। इनको अगर लास्ट में लगाते हैं प्रीफिक्स सफिक्स के जैसे तो L लिखते हैं, LALL। तो ये जैसे ब्यूटेनल है वैसे ही मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, ऐसे हम लिख सकते हैं। मेन बात है कि हमें एज ए AL लगाना है सफिक्स। और किसी समय अगर मुझे इसे प्रीफिक्स में यूज़ करना पड़े तो मुझे इसमें फॉर्माइल या ऑक्सो लगाना है। अब ये कैसे समझेंगे कि इसे प्रीफिक्स में यूज़ करना है कि सफिक्स में यूज़ करना है, तो इनके लिए एक प्रायोरिटी लिस्ट होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। उनके अकॉर्डिंग कुछ अगर 2 कंपाउंड एक साथ है तो किसे प्रीफिक्स या किसे सफिक्स देंगे, या किसे प्रायोरिटी देंगे, किसे कम प्रायोरिटी देंगे, उनके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जाम्पल के साथ उसे भी समझ लेंगे। कीटोन्स में ये ऐसे होते हैं, कीटोन्स C+O और 2 लेग इनके खाली है, यहाँ पर वो अलग अलग बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ब्यूट 3 का एग्जाम्पल दिया है। ये कैसे दिखते हैं, अगर मैं इसे बना कर दिखाऊँ आपको, तो ये डबल बॉन्ड O है ना, ये ऐसा है C+O। फिर एक C के साथ CH3 लगा है, एक लेग में CH3 लगा है और दूसरे लेग में CH2 CH3 लगा है।
मतलब यहाँ पर CH2CH3, यही है ये कीटोन। ऐसा इनमें कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4, इनलिए इनका नाम है ब्यूटेन। ओके, दूसरे नंबर कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड है, इसलिए ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, इसलिए दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए 2। और ऑन का क्या मतलब है? मुझे पता ही कैसा चला कि ये डबल बॉन्ड O है? क्योंकि ये ONE लिखा है ना, ONE से मुझे पता चल रहा है कि ये कीटोन है, इसलिए डबल बॉन्ड O है। यहाँ पे L लिखा है Al, इससे मुझे पता चलेगा कि CHO लगा है यहाँ पे ऑल लगा है OL, इससे मुझे पता चलेगा कि यहाँ OH लगा है। ओके, वैसे यहाँ पर नाइट्राइल लगा है, लिखा है, इससे मुझे पता चलेगा कि यहाँ CN लगा है। यही तो समझने वाली बात है कि ये नाइट्राइल CN से होता है। इन्हें अगर सफिक्स में यूज़ करते हो तो नाइट्राइल लिखते हैं, और अगर प्रीफिक्स में यूज़ करते हो तो साइनो लिखते हैं। तो मुझे स्ट्रक्चर दिया होगा, मुझे उनका नॉमेनक्लेचर करना है, या नॉमेनक्लेचर दिया है, मुझे उसका स्ट्रक्चर बनाना है। उनके लिए मुझे हर एक फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर एज वेल एज प्रीफिक्स और सफिक्स पता होना चाहिए। कुछ नहीं, अगर हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे ही आसानी से याद हो जाएंगे। नाइट्राइल के बाद देखते हैं ईथर। ईथर हमें पता है ऐसा O के संग एक इधर एल्काइल ग्रुप और इधर एल्काइल ग्रुप। इसे आप देखिए, इनका कोई भी सफिक्स नहीं होता, इसे हमेशा ही प्रीफिक्स में ही लिखते हैं, एल्कोक्सी। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन के इस साइड में एक इथाइल ग्रुप है और इस साइड में एक इथाइल ग्रुप है, तो इनका नाम हो गया इथॉक्सी इथेन। अगर इस साइड मीथेन और इस साइड इथेन होता तो उनका नाम होता मिथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी मीथेन, इस टाइप से। फिर ये ओइक एसिड, ओइक एसिड मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें COOH लगा रहता है, इसे ओइक एसिड कहते हैं। अगर यहाँ HCOH हुआ तो इसे कहेंगे मिथेनोइक एसिड। अगर CH3COH हुआ तो इसे कहेंगे इथेनोइक एसिड। इथ क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक C, यहाँ पे C, 2 C है तो इथेनोइक एसिड। अगर CH2CH2COOH तो इनका नाम होगा प्रोपनाइक एसिड। फिर अगर CH3CH2CH2COOH, यहाँ कितने कार्बन है? 4, तो इनका नाम होगा ब्यूटानोइक एसिड। देखिए ब्यूटानोइक एसिड, यही तो ये है जो मैंने ये लिखा है, यही ये यहाँ पर लिखा है ब्यूटानोइक एसिड। तो ये नोइक, ये ओइक वर्ड देखकर ही मैं समझ जाऊँगा कि ये COOH रिप्रेजेंट कर रहा है। यही तो समझने वाली बात है कि यहाँ पे ओइक एसिड लिखा है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनका COH होता है। अगर किसी कारण से इसे मुझे प्रीफिक्स में लिखना पड़े तो वहाँ कार्बोक्सी लिखते हैं। तो कार्बोक्सी देखकर भी मुझे ये समझना होगा कि ये COOH के बारे में कह रहा है, और ओइक एसिड देखकर भी मुझे समझना होगा कि ये COOH के बारे में कह रहा है। अकॉर्डिंगली हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, या तो नॉमेनक्लेचर दिया है उनसे मैं कंपाउंड बनाऊंगा। फिर ईथर के बारे में COOR, यहाँ पर उनका प्रीफिक्स यूज होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। ओके, और सफिक्स यूज होता है OAT। ओके, OATE। जैसे मिथाइल प्रोपानोएट, इनका क्या मतलब हुआ कि हमारा हमारा COO के साथ यहाँ पे मिथाइल लगा है ना, इसलिए मिथाइल प्रोपानोएट। प्रोपानोएट क्यों? क्योंकि कितने कार्बन है टोटल? 3 कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3। ओके, इनके संग ये लगा है, तो ये COO है ही क्या? COOCH3। तो इसे क्या कहेंगे? एल्कोक्सी, जैसे लिखा है ना यहाँ पे एल्कोक्सी, इनको कहेंगे क्योंकि ये मीथेन है तो इसे कहेंगे मिथाइल प्रोपानोएट। प्रोपानोएट क्यों? क्योंकि इस साइड हमने CH3CH2 इतना जोड़ा है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, 3 कार्बन है, तो ये प्रोपानोएट, और ये मिथाइल है इसलिए मिथाइल प्रोपानोएट। इससे हम समझेंगे कि ये ईस्टर की बात कर रहे हैं। ओके, एसाइल हैलाइड, ये COX लिखते हैं, ये X स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यहाँ पर भी एग्जाम्पल है COCl का, COCl। तो ये क्या होगा? ये होगा, इनको कैसे लिखते हैं? ऑयल हैलाइड। तो ये ब्यूटानॉइल क्लोराइड, क्योंकि ये क्लोराइड है इसलिए क्लोराइड, ब्यूटानॉइल क्लोराइड। क्योंकि यहाँ से देखिए 1 2 3 और ये 4, 4 कार्बन इनमें है, तो ब्यूटानॉइल क्लोराइड। एमाइंस लिखते हैं ऐसे NH2 को। तो अगर ये सफिक्स में यूज हो रहा है तो एमाइन लिखेंगे, प्रीफिक्स में यूज होगा तो एमिनो लिखेंगे।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है ब्यूटेन 2 एमाइन, मतलब कि हमारा 4 कार्बन का एक चेन है, इनके दूसरे कार्बन पे, ये पहला कार्बन, ये दूसरे कार्बन पे हमारा एमाइन है, NH2 है ऐसा, बाकी सारे हाइड्रोजन से भर दिए गए हैं, तो इसे कहते हैं ब्यूटेन 2 एमाइन। ये एमाइन देख कर ही मुझे पता चलना चाहिए कि ये NH2 की बात कर रहे हैं। ओके, या NH2 देखकर मुझे पता चलना चाहिए कि जब मैं इनका नॉमेनक्लेचर करूँगा तो मुझे एमाइन लिखना पड़ेगा एज अ सफिक्स। ओके, और किसी कारण अगर मुझे प्रीफिक्स में लिखना पड़े तो उसे एमिनो लिखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हमने समझे। उसके बाद एमाइड है जिसे CONH2 कहते हैं, इनका सफिक्स एमाइड है और प्रीफिक्स कार्बामोआइल है, कार्बामोआइल। ओके, यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड्स हैं जिनका NO2 होता है, इनका सिर्फ प्रीफिक्स होता है, कोई भी सफिक्स नहीं होते। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके सिर्फ प्रीफिक्स होते हैं, कोई सफिक्स नहीं होते, वो अभी हम एक साथ लिस्ट डाउन करेंगे। और फिर सल्फोनिक एसिड है, इनमें SO3H होता है, इनको अगर मैं सिर्फ सफिक्स में यूज़ करी तो सल्फोनिक एसिड लिखूँगा, प्रीफिक्स में यूज़ करूँगा तो सल्फो लिखूँगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने सफिक्स में यूज़ किया है तो मिथाइल सल्फोनेट लिखा है, क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर सामने मिथाइल लगा है, बस ये CH3 यहाँ लगा है बस, तो ये मिथाइल और ये सल्फोनेट, तो सल्फोनिक एसिड, तो ये मिथाइल सल्फोनिक एसिड, ये हुआ हमारा मिथाइल, ये सल्फोनिक एसिड। ओके, तो ये सब बातें हमने समझे। यहाँ से कुछ ऐसे ग्रुप्स देख लेते हैं जिनमें सिर्फ प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता, ओनली प्रीफिक्स। तो ये एक लिस्ट है जहाँ पर हमारे सिर्फ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, मतलब हम सिर्फ इसे सामने ही यूज़ करेंगे, रूट वर्ड के पीछे कभी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अल्काइल, हमने बहुत सारे एग्जांपल देखा है, यहाँ पर भी देख सकते हैं 6 मिथाइल लिखा है, ये मिथाइल कभी भी हम एज ए सफिक्स यूज़ नहीं कर सकते, हरदम मुझे रूट वर्ड के पहले ही लिखना है, इसलिए इसे -R से डिनोट करते हैं एल्काइल। ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली जैसे एक एल्काइल में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो वो एक एल्केन में से हाइड्रोजन हटा देते हैं तो वो एक एल्काइल बन जाता है, वैसे एक बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो वो फिनाइल बन जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी ये सारे में हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, लेकिन एक में हाइड्रोजन नहीं है, ये एक लिंक खुला बैठा है किसी के संग अटैच होने के लिए। जैसे ये एक लिंक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 और एक लिंक खुला रहता है, ये किसी के संग अटैच हो जाएंगे। वैसे ये बेंजीन का एक रिंग है जहाँ पर ये लिंक खुला है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, एक हाइड्रोजन मिसिंग है, ये किसी के संग अटैच होने के लिए रेडी है, इस रेडिकल को कहते हैं फिनाइल। अब वैसे ये हेलो भी हमेशा सामने ही लगते हैं, जैसे ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, ऐसे हमेशा प्रीफिक्स में लगेंगे, सफिक्स में नहीं। नाइट्रो भी हमेशा सफिक्स में, प्रीफिक्स में लगते हैं। और ये OR मतलब है, ये एल्कोक्सी, मतलब ये एक ईथर है, ईथर ऐसा होता है R-O-S-R-, तो ये हमेशा ईथर के लिए भी ये सफिक्स प्रीफिक्स में यूज़ होते हैं। अगर ये R की जगह हमारा ऐसा हो CH3, ये भी तो एक ईथर है जो किसी के संग जुड़ने के लिए बैठा है, ये कौन सा ईथर है, इसे कहेंगे मिथॉक्सी, क्योंकि ये मिथाइल है तो ये मिथ ऑक्सी हो जाएगा। यहाँ पे R लिखा है ना, R स्टैंड्स फॉर एल्काइल, तो एल्कॉक्सी लिखा है, ये अगर मैं ऐसा लिख दूंगा तो ये मिथॉक्सी, अगर मैं ऐसा लिख दूँ CH2CH3 तो ये है इथॉक्सी। ओके, ये है मिथॉक्सी और ये है इथॉक्सी। ये मिथॉक्सी ऊपर वाला, ऑक्सी, ये सब एक साथ है विदाउट एनी स्पेस। तो हमने ये देखा। अब कुछ एग्जांपल्स देख के हम समझते हैं कि कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, लेकिन उससे भी पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं कि जो भी नॉमेनक्लेचर हम कुछ फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड के करने जाते हैं, तब हमें ये बात ध्यान रखना है कि जो भी मैं लॉन्गेस्ट चेन लूँगा उनमें बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लॉन्गेस्ट चेन लेने के कारण मैंने फंक्शनल ग्रुप को एक्सक्लूड कर दिया, तो लॉन्गेस्ट चेन में तो फंक्शनल ग्रुप होना ही चाहिए, एज वेल एज चेन की नंबरिंग ऐसे करने होंगे कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम
फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को सबसे कम नंबर मिले। तो वो लिखा है द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटॉम कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट द फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटॉम पोजेसिंग लोएस्ट पॉसिबल नंबर इन द चेन। तो जिस कार्बन एटम में फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन एटम को लोएस्ट नंबर पॉसिबल मिलने चाहिए चेन में। ये एक बात हुई। दूसरी बात है कि अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड हो जिनमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ले लेते हैं कि ये अल्कोहल भी अटैच्ड है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी अटैच्ड है, तो उनमें से कह रहे हैं कि एक को प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हम चूज़ कर लेते हैं और बाकी जो जितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सब सब ऑर्डिनेट या सेकेंड रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप को सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, वो होते हैं। सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप के जो भी नेम है वो हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। एज अ प्रीफिक्स मतलब कंपाउंड के पहले ही लिख देंगे सब ऑर्डिनेट को, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उनको एज ए सफिक्स यूज करते हैं और उनको कंपाउंड के लास्ट में लिखते हैं। तब इससे हमें समझ आ रहा है कि हमने यहाँ पर इस लिस्ट में जो भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था इनके कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स थे। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप मेन या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सब एज ए सफिक्स आएंगे। जिनका वेटेज ज़्यादा है, जिनके प्रेफरेंस ज़्यादा है, जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है वो एज ए सफिक्स आएंगे। और एक ही कंपाउंड में जो बाकी के सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप है वो एज अ प्रीफिक्स आएंगे उसी कंपाउंड में। तो अब हम समझते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो डिपेंड करता है कि जब हमने एक कंपाउंड चूज़ किया है या हमें जो गिवन कंपाउंड है उनमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है और जिस फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंस ज़्यादा है वो एज अ सफिक्स यूज़ होगा और उनके लिए हम ये वाले टर्म्स यूज़ करेंगे। और जिस फंक्शनल ग्रुप का वेटेज कम है या प्रेफरेंस कम है वो एज अ प्रीफिक्स यूज़ होंगे और उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करेंगे। अब किनका वेटेज ज़्यादा है या किनका प्रेफरेंस ज़्यादा है, किनका कम है, वो जानने के लिए हमें ये लिस्ट दिया गया है। इस लिस्ट में हम देख सकते हैं कि प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो अगर ये लेते हैं कि एक ऐसा कंपाउंड है जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और साथ में अल्कोहल का भी ये है OH भी अटैच्ड है, तो मैं नंबरिंग ऐसे करूँगा कि सबसे कम नंबर ये कार्बोक्सिलिक एसिड को मिले और ज़्यादा नंबर अल्कोहल को मिले। और साथ ही साथ मैं जब नॉमेनक्लेचर भी लिखूँगा तो इनको एज अ सफिक्स यूज़ करूँगा कंपाउंड के लास्ट में, जैसे एज ए सफिक्स ऐसे यहाँ पर ये एज ए सफिक्स या प्राइमरी या सेकेंडरी सफिक्स कंपाउंड के लास्ट में, और जिनका वेटेज कम है उन्हें एज अ प्रीफिक्स यूज़ करूँगा कंपाउंड के पहले। तो इस अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज या प्रेफरेंस दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर है सल्फोनिक एसिड जिनका ये है स्ट्रक्चर, फिर है ईस्टर जो ऐसे लिखते हैं एसाइल हैलाइड, एमाइड ये है एमाइड, ये नाइट्राइल, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर एमाइंस, फिर एल्कीन्स और फिर एल्काइंस। अब हमें समझ आ रहा है ना कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से हम डबल बॉन्ड को क्यों प्रेफरेंस देते थे, क्यों ऐसे ऐसे नंबरिंग करते थे कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन का नंबर कम हो और ट्रिपल बॉन्ड वाले का उनसे ज़्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के प्रेफरेंस ज़्यादा है ट्रिपल बॉन्ड से। अब इनके बाद हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब अब बाकी जितने भी कुछ बच गए उन सारे के प्रेफरेंस सेम है। जैसे कि एल्केन के प्रेफरेंस सेम है एज यहाँ पे कुछ हमने क्या हैलाइड लिखा है, हैलाइड नहीं लिखा, कोई भी हैलाइड यहाँ पर नहीं लिखा है। तो हमारे एल्केन और वो हैलाइड उन सारे के प्रेफरेंस सेम लेवल पे है। अब हम इनके बेसिस पे कुछ कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल से हम नॉमेनक्लेचर प्रैक्टिस करने और सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गिवन है ये, इनका नॉमेनक्लेचर मुझे लिखना है। कैसे समझते हैं? यहाँ पर एक कार्बन है, फिर यहाँ पर 3 कार्बन है, फिर यहाँ एक और कार्बन है और यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो मैं 7 कार्बन पहले ड्रॉ करता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये 7, ये जो लास्ट कार्बन है इनमें 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लिख दिया। इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O है,
तो डबल बॉन्ड ओ लिख दिया हूँ। ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ यहाँ एक एक हाइड्रोजन, ठीक है। ये 3 कार्बन ऐसे हैं जिन पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब इन पे भी हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन, इन पे हाइड्रोजन, ठीक है। थोड़ा हिंदी है लेकिन समझने के लिए ठीक है। और ये जो लास्ट कार्बन है इनमें 2 हाइड्रोजन और एक OH, तो 2 हाइड्रोजन और एक OH, ये रहा हमारा OH। ओके, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। इनके अगर मैं नॉमेनक्लेचर करूँ तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कीटोन। ये हमारा प्रायोरिटी लिस्ट है जो हमने ऊपर लिखा था, वहाँ इसे डबल बॉन्ड O को हम कहते हैं कीटोन, ये है हमारा कीटोन। और एल्कोहल OH को कहते हैं एल्कोहल, ये है हमारा एल्कोहल। तो इनसे देखकर हमें क्या समझ आ रहा है, कौन सा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कीटोन एज अ सफिक्स यूज होगा, तो मुझे कीटोन को एज ए सफिक्स यूज़ करना होगा क्योंकि ये प्राइमरी है, और OH मतलब अल्कोहल को एज ए प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये सेकेंडरी है। अब देखिए अल्कोहल को प्रीफिक्स यूज़ करूँगा तो उनका क्या नाम होता है। देखिए इस लिस्ट से हम देखते हैं कि अगर अल्कोहल एज अ सफिक्स प्रीफिक्स यूज हुए तो उनका क्या नाम होता है। ये रहा अल्कोहल, अल्कोहल एज अ प्रीफिक्स यूज होगा तो उनका नाम होगा हाइड्रोक्सी, और कीटोन एज ए सफिक्स यूज होगा तो उनका नाम होगा ओन। तो इनसे हम चलते इनके नॉमेनक्लेचर पे। अब मैं कैसे ये करूँगा, नंबरिंग करूँगा। ऑब्वियसली मैं यहाँ से शुरू करूँगा क्योंकि ये प्राइमरी है, इनको कम नंबर मिलना चाहिए। तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6, सॉरी ये वाला छूट गया। ये है हमारा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक 2 पे फंक्शनल ग्रुप है और एक 7 पे फंक्शनल ग्रुप है। 7 पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे। तो OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, तो 7 हाइड्रोक्सी। ओके, उसके बाद कितने कार्बन है यहाँ पर टोटल चेन में, 7 कार्बन है, तो इनका नाम होगा हेप्टेन। लेकिन ई नहीं लिखेंगे, क्यों, ई लिख देते अगर और कुछ नहीं होता तो, लेकिन ई नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी और बाकी है। यहाँ पर हमारे 2 पोजीशन पे क्या है, कीटोन है, तो यहाँ पर डैश लिखकर 2 लिखेंगे। और टू पे कीटोन है, कीटोन का हमने क्या देखा था, ONE ऑन, तो ये ONE ऑन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे कीटोन के लिए एज ए सफिक्स। तो हमने कीटोन का सफिक्स और OH एल्कोहल का प्रीफिक्स यूज़ किया है, इनका नाम हो गया 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन। वैसे अब अगर इनका देखें तो इनकी स्ट्रक्चर बनाते थे पहले। इनमें C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, इतना ही है। इस वाले C में 2 हाइड्रोजन है, इस वाले C में 1 हाइड्रोजन, और इस वाले C में 2 हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन। ये एक ब्रोमीन है और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये इनका स्ट्रक्चर है। अगर मुझे नंबरिंग करना है, मैं किनको प्रेफरेंस दूँ, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो इनको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा, और अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो मुझे हेलोजन को प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या हेलोजन है इस लिस्ट में, नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये वाले पे हेलोजन इस लिस्ट में नहीं है, मतलब कि हमारे हेलोजन को कम प्रेफरेंस मिलता है, एल्किन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है। इनका मतलब कि मैं इसे 1 दूंगा, इसे 2 और इसे 3। अगर ऐसा कर लिया, अब मैं इसे कैसे लिखूंगा, क्योंकि ये तो प्रेफरेंस हो गए नंबरिंग के, लेकिन लिखते वक्त मैं ब्रोमो को सबसे पहले लिखता हूँ क्योंकि ब्रोमो हमेशा एज अ प्रीफिक्स ही यूज होता है, हमने पढ़ा है। ओके, और जिनका प्रायोरिटी कम होता है वो भी एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं, जिनका प्रायोरिटी ज़्यादा है या जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है वो एज अ सफिक्स यूज होंगे। तो हमारा ये प्राइमरी फंक्शनल है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा ऐसे 3 ब्रोमो, और क्या है 3 कार्बन है तो प्रॉप, फिर डबल बॉन्ड है यहाँ पर 1 पे -1 -इन, 3 ब्रोमो
prop 1 in, ये इनका नॉमेनक्लेचर हो गया। ओके, अब ये देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है, लिखा है कि अगर किसी कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा बार है तो मैं उन्हें बार बार रिपीट नहीं करके डाई ट्राई लिख दूंगा। ये तो हमने पहले भी देखा है। इफ़ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप of same type are present, their numbers are indicated by adding die try etc before the class suffix। लेकिन एक मेन बात है कि इन सच केस फुल नेम ऑफ पेरेंट एल्केन इज रिटन बिफोर द क्लास। फुल नेम ऑफ पेरेंट एल्केन लिखना है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक ही सब फंक्शनल ग्रुप देखिए, ओ एच 2 बार है तो मैं डाई ओ एच लिखूँगा, मतलब ऑल लिखूँगा। इनको अगर मैं खोल कर लिखूँ तो ये सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पर एच है 2 और एक अल्कोहल, और इस पे भी एक अल्कोहल और एच, ऐसे ये हमारा कंपाउंड है। ओके, अगर मैं नंबरिंग करना शुरू करूँ, मैं चाहे यहाँ से करूँ यहाँ से करूँ, एक ही है तो मैं यहाँ से करता हूँ, ये 1 ये 2। मैं इनका नाम कैसे लिखूँगा, यहाँ पर तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, मतलब एक ही टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है जो है अल्कोहल। कैसे समझा हमने, OH को देखकर, क्योंकि ये एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ये इन्हीं को प्रेफरेंस मिलेगा, यही प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होंगे और इनका मैं एज अ सफिक्स यूज करूँगा। तो अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, फिर से टेबल से देख लेते हैं, लेकिन अब हम याद रखने की कोशिश करेंगे। तो अल्कोहल का सफिक्स है ऑल। ओके, OL ऑल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनका नाम रहेगा, क्योंकि सफिक्स में यूज करेंगे वो बाद में आएगा, पहले हम रूट वर्ड लिखेंगे। तो इनमें 2 कार्बन है तो इनका रूट वर्ड होगा इथ। ओके, डैश, यहाँ पर 2 कार्ब अल्कोहल है तो 1,2 डैश डाई ऑल OL, ये ठीक है, यही हम लिखते। लेकिन फिर ये नोट के कारण अब हम इसे थोड़ा चेंज करेंगे। नोट में क्या लिखा है, फुल नेम ऑफ पेरेंट एल्केन इज रिटन। जब भी ऐसे डाई ट्राई सेम मतलब फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, जिसे मैं डाई ट्राई ऐसे नंबरिंग के साथ लिखूंगा, उस केस में यहाँ पर जो रूट वर्ड है उनका, उस एल्केन का फुल नेम हमें लिखना है। मतलब ये ई नहीं लिखना है बल्कि एन नहीं लिखना है बल्कि NE लिखना है, फुल नेम लिखना है एल्केन। ओके, यहाँ पर फुल नेम लिखना है एल्केन, फिर ये डैश। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे डबल डाई या ट्राई के साथ सेम फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा बार यूज किए गए हैं, तो उस केस में मैं यहाँ पर फुल फंक्शनल एल्केन का नाम लिखूँगा। यहाँ पर ऐसे ए लिख कर नहीं छोड़ना है, सॉरी AN लिख कर नहीं छोड़ना है, ई भी यहाँ पर इंकॉर्पोरेट करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ नंबरिंग ऑब्वियसली इधर से करूँगा तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 मिलेगा, यही छोटा होगा, मुझे समझ आ रहा है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर मैं इनकी नंबरिंग करूँ, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा, डबल बॉन्ड O है, मतलब ये कीटोन है। अब इनका सफिक्स लिखना होता है। कीटोन का सफिक्स हमने पहले भी देखा था, ऑन कहते हैं, ONE ऑन, ठीक है। कितने कार्बन है यहाँ पर, 6 है, तो इनको नाम होगा हेक्स एन। ऐसे ही मैं लिखकर डैश देकर फिर 2 और कॉमा 4 डैश डाई ऑन लिख देता। लेकिन इस नोट के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो मैं एल्केन का फुल नेम लिखूंगा, सुतरां मैं यहाँ पे NE भी डालूंगा। ये हमें याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे भी E है, यहाँ पे भी E है, ऐसे नहीं छोड़ना है, N सिर्फ लिखकर NE पूरा कंप्लीट लिखना है। ओके, तो यहाँ हम कुछ और एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं। इनका अगर मैं देखूँ तो OH इस लिस्ट में अल्कोहल है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, 9 नंबर प्रायोरिटी में है। और एल्केन या एल्काइल ग्रुप जिसे कहते हैं, ये लिस्ट में है ही नहीं, मतलब हमें प्रायोरिटी इससे ज़्यादा देना है। अब नंबरिंग हम ऐसे ही करेंगे कि इन्हें कम नंबर मिले। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से शुरू करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
लिखते वक्त क्या करना है, ये मिथाइल एल्काइल हमेशा सफिक्स में प्रीफिक्स में आता है, पहले आता है, ये मुझे समझ नहीं है। और यहाँ पर ये एक लौता अकेला ही फंडामेंट ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमें सफिक्स में प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स में आएंगे, सफिक्स में आएंगे। तो सफिक्स में जब ये आते हैं तो इनको ओ एल लिखा जाता है इनके लिए। ठीक है, मैं कैसे लिखना शुरू करूँगा, ये मिथाइल है। ओके, तो मैं कैसे लिखना शुरू करूँगा, 6 मिथाइल, कितने कार्बन है यहाँ पर, 8 है, तो ऑक्टेन डैश ये 3 पे ऑल, ये हुआ इनका नेम। यहाँ पर देखिए मैंने इसे ई नहीं लिखा है, यहाँ पर सिर्फ एन पे छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा होते तो मैं वहाँ पर ई लिख कर 3,4 कुछ भी डाई ऑल लिखता, फिर उनसे उसे ऐसे कर जैसे यहाँ पर किया गया। एक से ज़्यादा थे सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पर फुल नेम लिखा गया है। यहाँ भी एक से ज़्यादा सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो फुल नेम लिखा गया है। तो इस नोट को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, इसे करें तो यहाँ पर है एक कीटोन है, दिख रहा है ये कीटोन है, डबल बॉन्ड ओ मतलब ये कीटोन है, और ये CHO मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। किनका प्रायोरिटी ज़्यादा है, ये लिस्ट से ही हम देख सकते हैं। इस लिस्ट में कीटोन हमें यहाँ दिख रहा है ये वाले पे, और कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल ऊपर, तो ये ज़्यादा प्रायोरिटी है। मतलब हमें ये हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा सब ऑर्डिनेट है। अब सब ऑर्डिनेट के लिए हम प्रीफिक्स लिखते हैं, इनके लिए हम सफिक्स लिखेंगे। तो इनका प्रीफिक्स क्या है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिलहाल लिस्ट से देख लेते हैं। देखिए कीटोन का प्रीफिक्स है ऑक्सो, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है ओइक एसिड। तो ऑक्सो के साथ मुझे इसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे नंबरिंग करेंगे, ऐसे नंबरिंग करेंगे कि इस कार्बन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिले। तो मैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 लिखूँगा। इसे एज ए प्रीफिक्स लिखूँगा क्योंकि ये सब ऑर्डिनेट है, इसे एज ए सफिक्स लिखूँगा क्योंकि ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। तो कैसे लिखता हूँ, इनका प्रीफिक्स क्या है, ऑक्सो है, तो लिखूँगा 5 ऑक्सो, कितने कार्बन है यहाँ पर, 6 है, तो हेक्स एन डैश 1 पे क्या है, ओइक एसिड, ये है इनका पूरा नाम। यहाँ पर ओइक के बीच में यहाँ पर हम एक गैप देंगे, ये एसिड और ओइक के बीच में। तो 5 ऑक्सो हेक्स 1 ऑइन हेक्स 1 हेक्सा 1 ओइक एसिड, ये इनका नोमेनक्लेचर है। ये 1 पोजीशन पे ये कार्बन ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ऑक्सो हेक्स हेक्सोइक हेक्साओइक सॉरी हेक्सानोइक एसिड, इस 1 को हमने हटा दिया, ये भी नाम लिख सकते हैं। इसे अगर हम देखें यहाँ पे प्रायोरिटी किनका ज़्यादा है, यहाँ लिस्ट से पता चल रहा है एल्कीन्स का ज़्यादा है, एल्काइंस का कम है, इनका प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो मैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 करूँगा। 1 पे डबल बॉन्ड है और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है। नंबरिंग के तब इनके नॉमेनक्लेचर कैसे होंगे, कितने कार्बन है टोटल, रूट वर्ड पहले लिखना है, 5 है, सॉरी 5 कार्बन है, मैं गलत ये लिख लिया था, ये ऐसे होंगे। तो इनमें 1 2 3 4 5 6, तो इनमें 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, और 6 कार्बन है टोटल। तो इनका नाम होगा हेक्सा डैश 1,3 डैश डाई इन, यहाँ भी ये ई छोड़ देना है, कंप्लीट नहीं करना है, डैश 5 डैश आइन, अब यहाँ कंप्लीट करना है। ये ध्यान रखने वाली बात है ये सारे। यहाँ हेक्सा में भी इन हमने कंप्लीट नहीं किया, हेक्सा
1,3 डाई इन 5 आइन। अगर मैं इनके नोमेनक्लेचर की बात करूँ तो ये मैं यहाँ से शुरू करूँगा तो 1 2 3 4 पे आएगा, तो 1 पे और 3 पे। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो भी 1 2 3 4, तब भी 1 पे और 3 पर, एक ही बात है। ठीक है, कितने कार्बन है टोटल? 4। तो इनको लिखना है ब्यूट, और क्या लिखना है? ब्यूटा डैश हमारा 1 और 3 पे है तो 1,3 डैश डाई इन। यहाँ पे देखिए हमने ब्यूटा ही लिखकर छोड़ दिया है, यहाँ पर हमने ब्यूटेन नहीं लिखा। ये याद रखने की बात है, समझने वाली बात है। ओके, 2 क्लोरोहेक्सेन, हेक्सेन है मतलब कि 6 कार्बन है और हेक्सेन है मतलब साइकिल नहीं है, 6 कार्बन है। तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन का मैंने एक चेन बनाया और दूसरे कार्बन पे क्लोरीन है, ये दूसरे कार्बन पे क्लोरीन है, तो ये 6 क्लोरोहेक्सेन हुआ हमारा। बाकी सारे कैसे होंगे? H3, इनमें H3, इनमें 2 H2, इनमें 2 H2, इनमें 2 H2, इनमें H3 और इनमें 1 2 3 तो बॉन्ड है, एक और हाइड्रोजन होंगे तो इनमें मैं H लिख देता हूँ ऐसे H। तो ये होगा हमारा कंपाउंड 2 क्लोरोहेक्सेन। इनका अगर मैं देखूँ ये लिखना बहुत आसान होता है, जैसे कि पेंट 4 इन 2 ऑल दिया है, पेंट दिया है ना, तो मैं पहले 5 कार्बन बना लेता हूँ। 5 कार्बन मैंने बना लिया, नंबरिंग भी कर देता हूँ, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। मुझे क्या करना है, चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, और दूसरे कार्बन पे ऑल का मतलब अब मुझे समझना है ये अल्कोहल है, दूसरे कार्बन पे OH। बाकी सारे टेट्रावैलेंसी मुझे कंप्लीट करना है। तो ये हाइड्रोजन के लिए यहाँ 3, या कार्बन के लिए 3 होंगे, इनके 3 बॉन्ड बने हैं तो ऑलरेडी एक बॉन्ड यहाँ होंगे, इनके यहाँ 2 एक बॉन्ड होंगे, ऐसे ऐसे, तब ये कंप्लीट होगा। इनमें एक हाइड्रोजन होंगे तब ये कंप्लीट होगा, और इनमें 2 हाइड्रोजन होंगे तो ये कंप्लीट होगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH OH CH3। ओके, इनको लिखेंगे कैसे? अगर इनको लिखना है मुझे कंडेंस्ड फॉर्म में तो CH ऐसे लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH OH CH3, ये इनका फॉर्म होगा। अब ये देखते हैं 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन। ओके, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लो मतलब साइक्लिक है, हेक्स मतलब 6 कार्बन का साइकिल है, ऐसा 6 कार्बन के साइकिल में इसमें हेक्सीन है, डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड भी लगा देता हूँ, और उसके बाद 3 पोजीशन पे नाइट्रो है। अब आप यहाँ पे देखिए इसमें नाइट्रो कहीं भी है नहीं है, मतलब नाइट्रो का प्रायोरिटी लेस है, सबसे कम है, और किनका प्रायोरिटी ज़्यादा है? डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इनका प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो मैं जब नंबरिंग करूँगा तो डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। मैं अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ, ये 1, तो फिर ये वाला 2 होगा हमारा, यहाँ पे मैं 2 नहीं कर सकता, यहाँ पर ही मुझे 2 करना है। ठीक है, तो ये 2, तो फिर ये वाला पोजीशन 3, ये पोजीशन 4, ये 5, ये 6। अगर मैं यहाँ 1 और यहाँ 2 कर दूँ ना तो डबल बॉन्ड तो छूट ही गया, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है तो 1 2 3 4 5 6। 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए कुछ नहीं लिखा गया है, और 3 पोजीशन में नाइट्रो है, नाइट्रो क्या होता है? NO2। तो ये हमारा कंपाउंड देखने में कैसा दिख रहा है? ऐसा। नाइट्रो, इसे 1 लेता हूँ, इसे 2, इसे 3। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर हमें दिया गया है साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। साइक्लो है ना, और हेक्स भी है, मतलब कि ऐसा होगा, हेक्स बना दिया मैंने, साइकिल भी बना दिया, 2 इन मतलब एक डबल बॉन्ड भी है, और 1 पे ऑल है। देखिए 1 पे ऑल मतलब
और ये 2 है, ऐसे ले लेता हूँ कि ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 है, अब इस 1 पे ऑल है OH। ऐसा क्यों? यहाँ पर देखिए इस प्रायोरिटी लिस्ट में अल्कोहल कहाँ है? अल्कोहल है हमारा यहाँ, ये वाले पे, ये है हमारा अल्कोहल और ये है हमारा डबल बॉन्ड। किनको ज़्यादा प्रायोरिटी है? अल्कोहल को। तो अल्कोहल का प्रायोरिटी हमारे डबल बॉन्ड से ज़्यादा है। ओके ना, ये डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड से, तो इसलिए इन्हें नंबर 1 दिया गया, फिर ये 2 यहाँ, 3 यहाँ, तो इसलिए 2 पोजीशन में इन है, 1 पोजीशन पे ऑल है, मतलब अल्कोहल है, ये हमारा कंपाउंड। 6 हाइड्रोक्सी हेप्टनाल। अब देखिए नाल, AL, नाल का क्या मतलब है? नाल का मतलब होता है एल्डिहाइड, यही हमें अब उस टेबल से याद रखने वाली बात है, एल्डिहाइड। तो ये एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की प्रायोरिटी है। हाइड्रोक्सी क्या मतलब होता है? हाइड्रोक्सी का मतलब होता है अल्कोहल, और ये अल्कोहल का प्रीफिक्स है। ये नाल जो है ये एल्डिहाइड का सफिक्स है। ओके, और ऑब्वियसली मुझे एल्डिहाइड को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। ये देखिए एल्डिहाइड यहाँ पर है और अल्कोहल यहाँ पर है, तो एल्डिहाइड को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। यही हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और ये हमारा सबऑर्डिनेट है, इसलिए सब प्रीफिक्स लेकर सामने बैठा है, और ये प्राइमरी इसलिए सफिक्स लेकर पीछे। ये कितने कार्बन वाले चेन है? ये हेप्ट मतलब 7 कार्बन के चेन है। तो मैं बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 6 नंबर पोजीशन पे एक अल्कोहल है, तो यहाँ से ये 6 नंबर पोजीशन पे एक अल्कोहल है। ओके, और कुछ भी नहीं लिखा एल्डिहाइड के लिए, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ही एल्डिहाइड है, मतलब यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड है HO। ऐसे एल्डिहाइड क्या होता है? CHO होता है, तो ये हमारा एल्डिहाइड है। नंबरिंग कैसे है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इनमें कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। इनमें 1 हाइड्रोजन, इनमें 2 हाइड्रोजन, इनमें भी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और इनमें इनमें भी 2 हाइड्रोजन, और इनका तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड O के संग है और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के संग है। इसे अगर मैं अच्छे से लिखूँ ना, तो ये ऐसा है, OHS इस तरीके से कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड H, तो इनका भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। ये हमारा कंपाउंड। इसे कैसे लिख सकते हैं? ऐसे CH3 CH ब्रैकेट में OH, फिर ये CH2 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 4 बार है, एक साथ लिख सकते हैं CH2 4 टाइम्स, फिर CHO। ये हो गया हमारा इनका कंपाउंड। अब हम यहाँ देखते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स क्या होते हैं उसके पहले ये देखते हैं। ये बेंजीन है हमारा, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ये सारे नोड्स पे कार्बन है। यहाँ एक कार्बन, 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 और ये डबल सिंगल बॉन्ड से सब ये है, कॉन्जुगेट डबल सिंगल बॉन्ड से बने हैं, और एक एक हाइड्रोजन सब में है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग मतलब अगर एक हाइड्रोजन को हटाकर मैं यहाँ कुछ और लगा दूँ तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड। जैसे कि अगर इस केस में मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये वाले हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ CH3 लगा दिया गया है। मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया है। मिथाइल, ये मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया है, तो ये एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड है। यहाँ पर इस मिथाइल को हटाकर OCH3 लगा दिया गया है, तो ये भी एक सब्स्टिट्यूट है। ये सारे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। यहाँ पर डबल सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब 2 हाइड्रोजन हटाकर 2 ब्रोमीन लगाया गया है। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हटाकर यहाँ, ऐसे 2 3 4 सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। अब इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो अब देखिए ये है तो हमारा बेंजीन रिंग है, हमें पता है। इस बेंजीन में एक हाइड्रोजन हटाकर हमने मिथाइल लगाया है, तो इनका नेम है मिथाइल बेंजीन एक साथ। और इनका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम ब्रैकेट में लिखता हूँ, इनका कॉमन नेम है टोलुइन, ये इनका कॉमन नेम है। अगर इनकी बात करें तो ये है क्या, देख सकते हैं, एक ऑक्सीजन है और इसके 2 साइड में 2 बॉन्ड है। ये है क्या? एक ऑक्सीजन जिसके 2 साइड में 2 बॉन्ड है। एक साइड में ऐसे R, दूसरे साइड में R डैश, इसे हम क्या कहते थे? ईथर। ईथर। इस R को आप समझ सकते हैं ये CH3 है यहाँ पर इस केस में हमारे, और इस R डैश को आप समझ सकते हैं ये पूरा रिंग है ऐसा। ये बेंजीन रिंग, और ये बीच में ऑक्सीजन,
तो ये है हमारा ये जो दिख रहा है। ओके, इन्हें क्या कहेंगे, जैसे इनके लिए हम क्या कहते हैं, इस ईथर को अगर हम देखें तो इनका नेम है ऑक्सो, ऑक्सी। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि मिथाइल लगा है इनके साथ, तो इनका नाम होगा मिथॉक्सी, मिथऑक्सी। मिथॉक्सी क्या, बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। इनका कॉमन नेम क्या है, इनका कॉमन नेम है एनीसोल, हमने पहले भी पढ़ा था, इनका कॉमन नेम एनीसोल। यहाँ पर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है एमाइन, एमाइन। ओके, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है नाइट्रो, इनका नाम है हेलो, मतलब हेलोजेन। ओके, तो यहाँ पर ये एमाइन है, तो इनका IUPAC नेम क्या होगा, इनका IUPAC नेम होगा एमिनो, क्योंकि ये सामने लग रहा है सफिक्स के प्रीफिक्स के जैसे, तो एमाइन के अगर मैं एज ए प्रीफिक्स यूज़ करूँ तो उसे एमिनो कहते हैं, तो एमिनो बेंजीन इनका IUPAC नेम है। इनका कॉमन नेम ब्रैकेट में लिखता हूँ एनिलीन, एनिलीन, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। इनका ये नाइट्रो है, तो इनका नाम होगा नाइट्रो। नाइट्रो के बारे में हमने पढ़ा था कि नाइट्रो में सिर्फ प्रीफिक्स होते हैं, कोई सफिक्स नहीं होता इनका, तो ये प्रीफिक्स में है नाइट्रो और ये बेंजीन, तो ये हो गया इनका IUPAC नेम। इनके लिए क्या है, ये बेंजीन है, सॉरी ये बेंजीन रिंग है और ये ब्रोमीन है। ब्रोमीन ने एक हाइड्रोजन को हटाकर उनका जगह ले लिया, इनका नाम है ब्रोमो। क्योंकि हेलोजन के बारे में भी हमें पता है कि हेलोजेंस के सिर्फ प्रीफिक्स होते हैं, कोई सफिक्स नहीं होता, ये हमेशा सामने ही आते हैं, तो ये ब्रोमो बेंजीन। ओके, ये हो गए। अब ये 2 बार हट गए तो कैसे लिखें इसे, अब इसे लिखेंगे सेम जैसे पहले करते थे, इसे अगर नंबर 1 दे देता हूँ तो ये 2। अब आप कहेंगे इसे 1 इसे 2 क्यों दिया, क्या मैं इसे 1 इसे 2 दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। तो उस केस में मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसे कॉपी करता हूँ और देखिए, चाहे मैं इसे 1 दूँ इसे 2 दूँ, या इसे 1 दूँ इसे 2 दूँ, एक ही बात है। देखिए, इसे 1 देता, इसे 2, 3 4 5 6, और मैं अगर इसे 1 दूँ तो ये 1, फिर मैं इसे 2 देना है एंटी क्लॉकवाइज, तब एक ही बात है। लेकिन अगर मैं इसे 1 इसे 2 दे दूंगा तो ये 2 के बाद 3 4 5 6 में ये आएगा, मतलब एक ब्रोमीन 1 में अटैच्ड है, एक ब्रोमीन 6 में अटैच्ड है, ये नहीं चलेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक रूल है। आप समझ सकते हैं कि मैं नंबरिंग को उसी डायरेक्शन में रोटेट करूँगा जिस डायरेक्शन में हमें दूसरे जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसे लो नंबर मिल सके, लोएस्ट नंबर मिल सके। तो चाहे मैं अगर यहाँ से 1 लिया हूँ तो इस डायरेक्शन रोटेट करूँगा ताकि इसे 2 मिल जाए, या मैं इसे 1 लिया हूँ तो इस डायरेक्शन रोटेट करूँगा ताकि इसे 2 मिल जाए। अगर मैं इसे 1 लेकर यहाँ 2 3 4 करता हूँ तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी ले लिया मैं, तो इनका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, ब्रोमीन तो है लेकिन 1,2, तो 1,2 डैश डाई ब्रोमो, इतना तो ठीक है। और फिर क्या है, बेंजीन है, डाई ब्रोमो बेंजीन, ये इनका IUPAC नेम है। इनके लिए अगर मैं देखूं तो इनको क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर मैं 1 लूँगा तो इनको भी कॉपी कर लेता हूँ, सेम बात है। अगर मैं यहाँ पे 1 लूँगा, ये 1 लेता हूँ तो ये 2 और ये 3 लेना है, तभी ये इनको कम नंबर मिला, ये 4 ये 5 ये 6। अगर मैं इस डायरेक्शन रोटेट करता तो ये 1 2 3 4 5 में चले जाते हैं, 1 और 5 नहीं चलेगा, रॉन्ग हो जाते हैं, ये हुआ। अगर मैं इसे 1 लेता हूँ तो मुझे फिर इस डायरेक्शन रोटेट करना है ताकि इसे 3 मिल जाए, तो ये 1 2 3 4 5 6 दोनों ही सही है। ठीक है, तो रोटेशन हमें हर बार इसी डायरेक्शन में लेना है जिस डायरेक्शन में दूसरों को भी कम नंबर मिले। अब इनका कैसे नॉमेनक्लेचर होगा, 1 और 3 पे ब्रोमीन है तो सेम बातें हैं, बस 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। इनमें अब कुछ भी बात नहीं है, मैं इधर से लूँ या उधर से, 1 2 3 4 5 6, या मैं इधर से लूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 और 4 पे ही मिलेगा। मैं अगर नीचे वाले कोई 1 लेता हूँ तो 1 2 3 4 5 6,
इधर से भी लूँगा तो 1 2 3 4 5 6, हर केस में मुझे 1 और 4 पे ही मिलेगा। तो ये 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। अब इनका कॉमन नेम भी है। क्या कॉमन नेम है? जब भी मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन को स्टैंडर्ड रखते हुए यहाँ से देखिए, यहाँ से कितने सारे ऑप्शंस है। ये इस पोजीशन के साथ यहाँ पे भी एक ब्रोमीन हो सकता है, या फिर यहाँ पर हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है। फिर ये बाकी तो रिपीटेशंस है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ फिर से बताता हूँ कि अगर मेरा एक बेंजीन रिंग है, मैं यहाँ से बैठकर देखता हूँ इस पोजीशन से, तो हमारे पास एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। इस पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो, ये वाले भी है ऑर्थो। इस पोजीशन को कहते हैं मेटा, ये भी इस साइड वाले भी मेटा। और इस पोजीशन को कहते हैं पैरा, बिल्कुल नीचे वाले पोजीशन को, ये पोजीशन पैरा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ देखूँ तो ये इनके साथ ये ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इनको नाम लिख सकता हूँ मैं ऑर्थो बेंजीन। मतलब सिर्फ लिखूंगा ऐसे ओ डाई ब्रोमो बेंजीन, इनका नाम है ओ डाइब्रोमो बेंजीन। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्थो। इनके लिए क्या नाम होगा? इनका नाम, क्योंकि ये मेटा पोजीशन में है, इनका इनका कॉमन नेम है एम डाइब्रोमो बेंजीन, सारे एक साथ विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, इनका क्या नाम होगा? ये ऐसे पोजीशन में, ये पोजीशन पैरा पोजीशन है, तो इनका नाम है पी डाइब्रोमो बेंजीन। तो ये भी हमने सीख लिया। अब ये ऑर्थो मेटा पैरा तभी काम आता है जब हमारे पास सिर्फ दो सब्स्टिट्यूशन हो। जैसे यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो ये ऑर्थो, ये मेटा है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है। अगर दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है, ऐसा इस टाइप से सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पर हमारा वो ऑर्थो पैरा मेटा वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा। यहाँ पर हमें IUPAC नेम ही लिखना पड़ेगा। देखते हैं, ये क्लोरीन है, ये नाइट्रो है। अब इस ग्रुप, इस लिस्ट में हमारा ना तो क्लोरीन आ रहा है, मतलब ना तो हेलोजन आ रहा है, और ना ही नाइट्रो आ रहा है, मतलब दोनों के सेम प्रायोरिटीज है। अब मुझे यहाँ पर नंबरिंग ऐसे करने हैं कि सबको सम, मतलब हर फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, अगर आप खुद सोचिए, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो या तो मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा, या तो मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा। मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करके इस डायरेक्शन में आऊँ तो इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6 मिल रहा है। मतलब एक 1, एक 3 और एक 6, बहुत ज़्यादा हो गया ना। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता तो इसे 1, इसे 2, 3, 4, 5, फिर भी ज़्यादा होता। अब खुद देखिए, ये सारे सेम कंपाउंड्स हैं, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, ये सारे सेम हैं। तो अब इनमें पहले देखते हैं कि अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, क्या क्या मिल रहा है मुझे? 1 मिल रहा है, और फिर 3 और 6, बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इस साइड में करूँ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और 5 मिल रहा है। ओके, इनका समेशन क्या है? ये 6 + 3 ये 10 है। इनका समेशन ये 5, 6, 7, 8 है। ओके, और क्या पॉसिबिलिटी है? अगर मैं यहाँ से करूँ 1 और इसे 2 ले लूँ, इसे 3, इसे 4, ये 5 और ये 6, तब क्या होगा? देखिए, मुझे 1 और 2 और 4, इनका टोटल क्या होगा? 7। क्या इससे कम मुझे मिल सकता है? आप देखिए, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर क्या है? 1 और 2, सॉरी 1 और 3 और 4, 3 और 4, ये भी 8 है। तो मैं देख सकता हूँ कि सिर्फ इस कॉम्बिनेशन में मुझे हर एक जो फंक्शनल ग्रुप है उसे ऐसे नंबर मिल रहे हैं कि टोटल नंबर कम है। तो मैं ये वाला चूज़ करूँगा। हमारा क्लोरीन को 1 मिलना चाहिए, इसे 2, इसे 4। तो अब ये वाला स्ट्रक्चर सही है, ये वाला ये सही है। अब इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? ये क्लोरीन है, ये नाइट्रो है। C स्टैंड्स फॉर क्लोरीन, क्लोरीन
सी से स्टार्ट होता है और ये नाइट्रो एन से। तो अगर मुझे अल्फ़ाबेटिकली लिखना है तो पहले सी आता है, तो मैं अल्फ़ाबेटिकली ऐसे लिखूँगा। 1 पोजीशन पे है क्लोरो, फिर डैश, 2 और 4 पे है नाइट्रो, तो 2,4 डैश डाई नाइट्रो बेंजीन। ये हो गया हमारा IUPAC नेम इनका। 1 क्लोरो, 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। अब इस केस में भी सेम है। पहले आप देख लीजिए फंक्शनल ग्रुप। NO2 नाइट्रो इस लिस्ट में नहीं है, Cl इस लिस्ट में नहीं है, हेलोजन और CH3 मतलब एल्काइल ये भी इस लिस्ट में नहीं है। मतलब प्रायोरिटी की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ नंबरिंग की टेंशन है। कैसे नंबरिंग करूँगा मैं? अगर इसे लूँ तो मैं चाहे इस डायरेक्शन में जाऊँ या इस डायरेक्शन में जाऊँ, ज़्यादा ज़्यादा नंबर मिलेगा। देख लीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, क्या मिल रहा है मुझे? एक मिल रहा है 1, एक 2 और एक 5, टोटल 8। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता तो और भी ज़्यादा मिलता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तब तो मुझे मिलता एक 1, एक 3 और एक 6, मतलब टोटल 10। तो ये नहीं चलेगा। अगर मैं क्लोरीन से इनसे स्टार्ट करूँ तो ये 1, अब मैं इधर जाता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, क्या क्या मिल रहा है? 1 पे, फिर 3 पे और 4 पे, ये टोटल 8। लेकिन मैं अगर ऐसे स्टार्ट करूँ 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6, तब कहाँ कहाँ है? एक 1 पे है, एक 2 पे है और एक 4 पे है। टोटल कितना हो गया? 7। तो आप देख सकते हैं इनका सबसे कम है, ये वाला ही हम यूज करेंगे। तो ऐसे नंबरिंग करना है, जब इनका प्रायोरिटीज़ सेम है तब ऐसे नंबरिंग करना है कि इनको हर एक फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। ओके, तो अगर ऐसा है तो ये मीथेन है, M से स्टार्ट होता है, ये क्लोरीन है, C से स्टार्ट होता है, और ये नाइट्रो है, N से स्टार्ट होता है। कौन सा सबसे छोटा है? C। तो मैं क्लोरो लिखना शुरू करूँगा, उसके बाद M, उसके बाद N। तो क्या नॉमेनक्लेचर होगा इनका? 2 क्लोरो डैश, हमारे M1 पे मीथेन है तो डैश 1 मिथाइल, फिर डैश 4 पे नाइट्रो है तो 4 नाइट्रो बेंजीन। ये इनका नॉमेनक्लेचर, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। ओके, इनके बारे में देखें तो यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं ये वाला। देखिए, इस लिस्ट में भी ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसे हम ऐसे ही नंबरिंग करेंगे, जैसे पहले कंसेप्ट ले रहे थे ऐसे नंबरिंग करेंगे कि इनमें सब फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिल सके। तो उस केस में मैं अगर इसे 1 दूँ, इसे 2 दूँ, इसे 3, इसे 4, तभी ये पॉसिबल है। ओके, और ये 6। अब ये 1 पोजीशन में ये OCMe का मतलब है मिथाइल, मतलब CH3 और O ये अटैच्ड है, यहाँ पर OCH3 अटैच्ड है। अब ये OCH3 को हम क्या कहते हैं? एनिसोल कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमने देखा, ये देखिए OCH3 अगर कनेक्टेड है तो इसे इनका IUPAC नेम है मिथॉक्सी बेंजीन, कॉमन नेम है एनिसोल। ठीक है, तो इस एनिसोल के पोजीशन 2 पे क्लोरीन है और पोजीशन 4 पे मिथाइल है। मिथाइल स्टार्ट होता है M से और क्लोरीन स्टार्ट होता है C से। तो कौन सा छोटा है? C। तो इनका नाम होगा ऐसे 2 क्लोरो डैश 4 मिथाइल एनिसोल। ये इनका IUPAC नेम है एनिसोल। इनका नाम सिर्फ ये सारे को हटा दूँ तो सिर्फ ये OCH3 के साथ ये पूरे बेंजीन रिंग को एनिसोल कहते हैं। इनके सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है और 4th पोजीशन में मिथाइल है, तो इनका नाम है 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनमें देखिए ये वाले जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप को ही हम कहते हैं एमाइन ग्रुप। ये एमाइन ग्रुप यहाँ पर है और ये इस एमाइन ग्रुप की प्रायोरिटी है, तो ऑब्वियसली मुझे इसे नंबर 1 देना ही होगा। ये नंबर 1, फिर
बाकियों को मुझे नंबरिंग करना है। तो मैं इधर से जाऊँ इधर से जाऊँ, ऑब्वियसली इधर से जाऊँगा क्योंकि कम नंबरिंग होगा, 3 4 5 एंड 6। अब आप देखिए ये मिथाइल शुरू होता है एम से, ये इथाइल शुरू होता है ई से, और ये तो एमाइन है ही, इसे तो फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? सिर्फ बेंजीन रिंग में एमाइन लगा रहता है तो इसे हम कहते हैं एनिलीन। देखिए अभी हमने यहाँ देखा है ये बेंजीन रिंग में सिर्फ एमाइन लिखा है, इसे एनिलीन कहते हैं। तो हमारे एनिलीन में क्या लगा है? पोजीशन 4 पे इथाइल लिखा है और पोजीशन 2 पे मिथाइल, क्योंकि ई पहले आता है, मैं पोजीशन 4 को पहले डिस्क्राइब करूँगा। तो इनका नॉमेनक्लेचर कैसा हो जाएगा? इनका नॉमेनक्लेचर फिर हम कर सकते हैं इस टाइप से, पोजीशन 4 पे इथाइल डैश, पोजीशन 2 पे मिथाइल एनिलीन, ऐसा। ये इनका IUPAC नेम। ओके, इनको अगर मैं लिखना चाहूँ फिर से देखिए यहाँ पर ये है एल्कोहल। एल्कोहल का तो प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, यहाँ पर लिखा है एल्कोहल ज़्यादा है मिथाइल से, तो ये मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, ये मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, लेकिन एल्कोहल का प्रायोरिटी ज़्यादा है। अगर मैं नंबरिंग करना चाहता तो मैं अगर यहाँ से कर रहा होता 1 2 3 4, तो मुझे क्या क्या मिल रहा था? 1 पे 2 पे और 4 पे। टोटल कितना है इनका? 4, और ये टोटल 7। लेकिन क्योंकि एल्कोहल को उस वक्त नंबर मिलता 4, लेकिन क्योंकि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? एल्कोहल की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे एल्कोहल को ही नंबर 1 देना पड़ेगा। तो अगर एल्कोहल को नंबर 1 दूँ तो ये नंबर 1 यहाँ, फिर ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर 2 होगा, ये नंबर 3, और ये नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। इस केस में मेरी नंबरिंग क्या है? 1 पे है, फिर 3 पे है और फिर 4 पे है। इसे ऐड करूँगा तो ये कितना आ रहा है? 8। ये 8 आ रहा है तो भी मैं यही लूँगा और ये नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसे नंबर 1 देना ही है। उस वक्त ये कंसेप्ट नहीं चलेगा नंबरिंग वाला। तो इस केस में मैं इसके कैसे नाम लिख सकता हूँ? इनका नाम होगा, हमारे पोजीशन 3 और 4 पे मिथाइल है, तो नाम लिखूँगा 3,4 डाई मिथाइल। अब ये अल्कोहल लगा हुआ बेंजीन रिंग को हम कहते हैं फिनॉल, तो सीधा लिख देंगे फिनॉल। जैसे OCH3 लगे हुए बेंजीन रिंग को हम कहते हैं एनिसोल। कैसे? ये वाले OCH3 और एक बेंजीन रिंग है, ये हमारा एनिसोल है। वैसे ये एनिलीन किसे कहते हैं? NH2 लगा हुए बेंजीन रिंग को हम एनिलीन कहते हैं। तो ये हमारा एनिलीन था। वैसे ही ये फेनॉल किसे कहते हैं? ये फेनॉल है ऐसा, OH लगा हुआ है बेंजीन रिंग। ठीक है, इसे एनिलीन कहते हैं, सॉरी फेनॉल कहते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें हमने समझे। अब ये कुछ कंपाउंड्स है जिनके नाम दिए हैं, मुझे इनका स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ हमें नाम दिया है, नॉमेनक्लेचर दिया है, इनका कंपाउंड मुझे बनाकर दिखाना है। तो O मतलब ऑर्थो पोजीशन में इथाइल है एनिसोल का। तो पहले ये एनिसोल ही समझ लेते हैं। एनिसोल क्या होता है? हमने देखा COCH3, सॉरी OCH3 ये अगर कनेक्टेड होगा हमारे बेंजीन रिंग में तो इसे हम एनिसोल कहते हैं। तो हमने ये अपना एनिसोल बना लिया। अब इस एनिसोल में के ऑर्थो पोजीशन पे इथाइल लगा है। ऑर्थो पोजीशन कौन सा है? ये वाले पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं। तो इस ऑर्थो पोजीशन पे इथाइल लगा है, मतलब CH2CH3। ये हो गया हमारा O इथाइल एनिसोल। ओके, अब ये है एनिलीन। ठीक है, तो एनिलीन पहले बना लेते हैं। NH2 के साथ बेंजीन रिंग है, तो ये हो गया हमारा एनिलीन। इसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा है, ये है पैरा पोजीशन, और यहाँ पर नाइट्रो मतलब NO2 नाइट्रो लगा है। ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर।
यहाँ पर 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, मतलब है क्या एक्चुअली, पेंटेल है, पेंटेन, उसके साथ बहुत कुछ है। तो पहले पेंटेन ही बना लेते हैं। पेंटेन कैसा होगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। पहले कार्बन पे फिनाइल लगा है, 1 फिनाइल, मतलब इस कार्बन पे फिनाइल लगा है। फिनाइल कैसा होता है, ये जैसे एल्काइल होता है ना, मिथाइल मीथेन से मिथाइल, क्या डिफरेंस है, एक हाइड्रोजन उनमें से हटा देते हैं तो वो मिथाइल बन जाता है। वैसे ही बेंजीन रिंग में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूँ तो वो फिनाइल बनता है। तो ये हमारा फिनाइल, तो हमारे पोजीशन 1 पे फिनाइल लगा है, पोजीशन 2 पे और 3 पे ब्रोमो लगा है। तो ये पोजीशन 2 है, यहाँ पर एक ब्रोमीन, पोजीशन 3 पे एक ब्रोमीन, बस बाकी सब कुछ सेम। तो मतलब बाकी सब कुछ नॉर्मल। तो यहाँ पर हमारा 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर हमारा 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ये हमारा स्ट्रक्चर इनका। अगर मैं इसे बॉन्ड लाइन डायग्राम से दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा, देखिए 1 2 3 4 5, तो देखिए 1 2 1 2 3 4 5। अब इस पहले पोजीशन पे क्या लगा था, पहले पोजीशन पे हमारा लगा है एक रिंग, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेट का लगा दिया हमने रिंग। उसके बाद ये है, और फिर दूसरे पोजीशन पे है ब्रोमीन, यहाँ पे Br, तीसरे पोजीशन पे है ब्रोमीन, यहाँ पे Br। ये हमारा हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सेम चीज़ का। ओके, इनके लिए अगर मैं देखूँ 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन है क्या, ये एक बेंजीन है, 2 नाइट्रो बेंजीन। तो मैं सबसे पहले एक बेंजीन बना देता हूँ। अब देखिए इस बेंजीन के 1 पे है फ्लोरो, मैं यही पकड़ लेता हूँ, ये 1 है तो इनमें फ्लोरीन लगा है। फिर इसके 2 पे है नाइट्रो, इधर से मैं ले आता हूँ, ये 2 है, इस 2 पे नाइट्रो लगा है। ओके, और 4 पे है इथाइल, तो ये 1 2 है, तो ये 3 ये 4, इस 4 पे इथाइल लगा है, मतलब CH2 CH3। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 5 एंड 6। तो ये हमारा गिवन कंपाउंड है इस केस में। ओके, तो हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है इनका मुझे नॉमेनक्लेचर करना है। क्या क्या फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन है, ये एल्कोहल है, एल्कोहल, और ये मुझे क्या समझ आता है, कीटोन। प्रायोरिटी किनका ज़्यादा है, हमारे सॉरी ये अल्कोहल कीटोन नहीं है, सॉरी ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, मतलब ऐसा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ओके, तो यहाँ पर जो C है वो C के साथ ये डबल बॉन्ड O है और ये OH है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पर हमारे इस पोजीशन पे। तो इसे प्रायोरिटी देना है, और ये डबल बॉन्ड है तो इनको प्रायोरिटी देना है। हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा है और एल्कीन्स की प्रायोरिटी उनसे कम है। अब मैं अगर नंबरिंग करूँ तो इसे 1 दूंगा, इसे 2, इसे 3, इसे 4। ठीक है, तो वही करता हूँ, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। ओके, अगर मैं यहाँ से शुरू करता तो इसे 1, ये 2, ये 3 और ये 4 होता, जो बिल्कुल गलत हो जाते। ओके, अब मुझे इनको एज प्रायोरिटी ज़्यादा दिया है मैंने, इसे इनको एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लिखना है। तो इनका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है, ये मुझे पता है। ओके, तो कैसे लिखना है, कितने कार्बन है, 4, तो इनके नाम होंगे ब्यूट डैश, 2 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डैश इन डैश 1 ओइक एसिड, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। ओके, इनके बारे में देखते हैं। इनमें क्या है, हमारा OH है, OH है, OH है, मतलब अल्कोहल है। कितना है, एक से ज़्यादा अल्कोहल है, अल्कोहल और कुछ भी नहीं।
नंबरिंग ऐसे करूँगा कि कम से कम मिले इनको नंबर। तो मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ, ये एक नोड है, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन एल्कोहल के संग अटैच्ड है, तो यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन और यहाँ एक कार्बन, 4 कार्बन है। इस साइड से करूँगा तो 2, 3 और 4 पे हमारा कार्बन है, तो ठीक रहेगा। यहाँ से कम नंबरिंग होगी। अगर मैं इधर से करूँ तो ये 1, 2, 3 और 4, मतलब 1 और 3, 4 पे होंगे, तो मैं ये नंबरिंग ही दूंगा। ओके, अब देखते हैं क्या नाम करेंगे इनका। ब्यूटेन पूरा ही लिख दूंगा। क्यों? एज पर यहाँ पर एक रूल हमने पढ़ा था ना, कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि ये वाले पार्ट में, कि अगर मेरे पास सेम फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा बार हो तो मैं उसे डाई ट्राई लिखूंगा, और उस केस में मैं फुल नेम लिखना है एल्केन का। जैसे हमने यहाँ पर भी फुल नेम लिखा था, ये याद रखते हुए हम अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे भी हमारे पास सेम फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा बार है, यहाँ पर 3 बार है, तो मैं लिखूँगा 1, 2, 4 डैश ट्राई ऑल। ऑल क्यों है? कि अल्कोहल का ट्राईऑल होता है। ये बात हमें ध्यान रखना है, फुल नाम लिखना है इस केस में। अगर इनको देखूं मैं, तो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन। ओके, ये कौन सा है? डबल बॉन्ड है, मतलब ये कीटोन है। यहाँ भी ये कीटोन है, एक से ज़्यादा बार सेम फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, नंबरिंग करूँ कैसे? यहाँ 1, 2, 3, 4 करूँ या इधर से करूँ, एक ही बात आ रहा है। कितने कार्बन है? टोटल 4, तो मैं लिखूँगा क्या? ब्यूटेन। फुल लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि वो जैसे इसके केस में था, सेम फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा बार है। 2 और 3 पे है, तो 2, 3 डैश डाई, क्योंकि 2 बार है, और कीटोन का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? सॉरी, सफिक्स ऑन होता है, ONE ऑन। एल्कोहल का क्या होता है? ऑल, OL ऑल। तो ये हमने इसलिए यहाँ पर ऑल लगाया है, यहाँ पर हम ऑन लगा रहे हैं, ONE। ठीक है, इनको देखते हैं। इनका भी नंबरिंग करूँगा। कार्बन कहाँ कहाँ है? ऑब्वियसली यहाँ तो फ्लोरीन है, ये वाला कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है। ओके, पोजीशन 1 पे एक कार्बन और 2 पे 2 कार्बन, सॉरी, पोजीशन 1 पे एक फ्लोरीन और 2 पे 2 फ्लोरीन। कैसे लिखूंगा? 1, 2, 2 ट्राई फ्लोरो पेंटेन, ट्राईफ्लोरोपेंटेन। ठीक है, ये इनका नॉमेनक्लेचर। इनके बारे में देखें तो ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। साइकिल में हेक्सेन है हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन हो गया। इनके पोजीशन अगर देखूं तो किनका प्रायोरिटी ज़्यादा है? एल्कोहल लगा है और एल्काइल लगा है। एल्काइल की तो कोई प्रायोरिटी नहीं है, एल्कोहल की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इनको पहले नंबर 1 देना ही है। फिर ऐसे नंबरिंग करना है कि बाकी फंक्शनल ग्रुप को भी कम से कम नंबरिंग मिले। इसलिए मैं यहाँ से 1, यहाँ 2, यहाँ 3 दूंगा। ऐसे यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसे उल्टे डायरेक्शन में नहीं आऊँगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, तो ये हमारा 1 पोजीशन है, ये हमारा 3 पोजीशन है। तो 3 पोजीशन में क्या है? मुझे मिल रहा है 3 मिथाइल। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, लेकिन साइकिल में है, तो साइक्लो हेक्सा डैश 1 पोजीशन में, सॉरी हेक्सा नहीं, हेक्सेन 1 पोजीशन में क्या है? ऑल, एल्कोहल है, ऑल। ये हमारा इनका नॉमेनक्लेचर, कोई भी स्पेस नहीं होंगे इनमें। फिर अगर इनकी बात करें, फिर से इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 एंड 6 सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ अब पोजीशन 2 में होंगे। तो 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने ई नहीं लिखा है। ओके, लेकिन अगर यहाँ पर सेम यहाँ पे भी OH होता तो हम क्या लिखते? साइक्लो हेक्सेन 1,3 डाइऑल। उस वक्त हम यहाँ पे ई लिखते, जैसे यहाँ पर ई लिखे हैं और इस केस में भी ई लिखे हैं। ओके, अब इनके बारे में देख लेते हैं। ये कितने कार्बन है इस चेन में? मुझे दिख रहा है 4 कार्बन है। ओके, तो ये तो ब्यूट करके कुछ होंगे। नंबरिंग कैसे करूँगा?
इनमें ब्रांच ज़्यादा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या पार्ट है, ये पार्ट में एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, मतलब ये इथाइल है। और इसमें क्या है, एक ही है यहाँ पर कार्बन, मतलब ये मिथाइल है। ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हमारे डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है एल्काइल ग्रुप से। ये सी डबल बॉन्ड सी की प्रायोरिटी ज़्यादा है कंपेयर टू एल्काइल, तो वो हम वही यहाँ पर कंसीडर करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, इनको कवर करना ही है, तो यहाँ से 1 ये 2, तब ये कवर हो गया, फिर ये 3 ये 4, ख़त्म। तो ये नंबरिंग हुए हमारे। 3 पे हमें मिथाइल भी मिल रहा है, 3 पे हमें इथाइल भी मिल रहा है। तो कैसे नाम लिखेंगे, पहले ई फिर एम, तो इनका नाम होगा 3 इथाइल -3 मिथाइल। मिथाइल के बाद ये 4 कार्बन की रिंग है ना, देखिए, और साइकिल भी है, तो साइक्लो ब्यूट। अब ये 1 और 2 के बीच में ये है, तो ब्यूट -1-इन। ये 1 इन भी लिख सकते हैं या सीधा ब्यूटिन भी लिख सकते हैं। तो ये होगा इनका नॉमेनक्लेचर। इनके बारे में अगर देखें तो ये वाला जो यहाँ पर 2 बेंड है, मतलब ये हमारा इथाइल है फिर से, और ये मिथाइल है। यहाँ पर एक कार्बन है, डबल बॉन्ड को मुझे लेना ही है, और साथ में मैं अगर इसे 1 दूँ तो इसे 2 देना होगा, इसे 1 दूँ तो इसे 2 देना होगा। अब आप बताइए, ये ई से शुरू होता है, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, तो ये 1 ये 2 फिर ये 3 ये 4। इनका नॉमेनक्लेचर कैसा होगा, ये होंगे 1 इथाइल -2 मिथाइल, साइक्लो है, साइक्लो कितने हैं, 4 है, तो ब्यूट पोजीशन 1 पे ही डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1 इन। ओके, इनके बारे में देखें तो कैसे लिख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड ओ क्या है, हमारा कीटोन है, और ये सिंगल, ये OH क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल प्रायोरिटी किनका ज़्यादा है, हमारे कीटोन का प्रायोरिटी अल्कोहल से ज़्यादा है। कीटोन का प्रायोरिटी अल्कोहल से ज़्यादा है। तो अब मुझे क्या लिखना होगा, कीटोन एज ए सफिक्स लिखना होगा। कीटोन एज ए सफिक्स क्या होता है, नॉन होता है, और अल्कोहल एज ए प्रीफिक्स लिखना होगा। अल्कोहल एज ए प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोऑक्सी, इनका एज ए प्रीफिक्स होता है, ठीक है। तो मुझे क्या लिखना है, पोजीशन प्रायोरिटी इनका ज़्यादा है, इन्हें ऐसा नंबरिंग दूंगा कि इन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी मिले, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे अल्कोहल तो एज ए प्रीफिक्स लिखना है, तो 3 पोजीशन में हाइड्रोक्सी, सो 3 हाइड्रोऑक्सी। फिर क्या है, ये साइकिल में है और 6 है, तो साइक्लो हेक्सेन -1-ऑन। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, ई नहीं लिखना है। ओके, इनकी बात करें, ये कैसे कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को तो मुझे लेना ही है, यहाँ पर भी मीथेन है, यहाँ पर भी मीथेन है, और यहाँ पर भी मीथेन है, मिथाइल है, सॉरी, ठीक है। डबल बॉन्ड को मुझे इनकॉर्पोरेट करना ही है, और साथ में ये भी दोनों ब्रांच को भी जितने जल्दी से कवर कर ले शॉर्ट नंबर पे वो अच्छा है। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ से ये 1 ये 2 ये 3, अगर मैं इस साइड से जाऊँगा तो ये 1 ये 2 ये 3 4 ये 5 मिल जाएगा, उनको नहीं चलेगा। तो ये ऐसा, इन्हें अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 और 3 पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2,3 डाई मिथाइल। ओके, कितने कार्बन के चेन है, 5 कार्बन के चेन है, और साइक्लिक है, तो साइक्लो पेंट, अच्छा डबल बॉन्ड है तो पेंट ही लिखना है, सिर्फ पेंट -1-इन, 1 पे डबल बॉन्ड है। अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पर भी एक मिथाइल है, यहाँ पे भी एक मिथाइल है, ये हमें समझ आ गया। डबल बॉन्ड में इनके बीच में, अब मैं यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 दूँ, या यहाँ पर 1 यहाँ पे 2, एक ही बात है, 1 2 3
4 5। इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, 1,2 डाईमिथाइल, कितने कार्बन के चेन है 5, और साइक्लो है तो साइक्लो पेंट डैश 1 डैश इन। ओके, अब ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, 2,2 डाईमिथाइल पेंटेन या 2 डाईमिथाइल पेंटेन। जब यहाँ पर डाई लिख ही रहे हैं तो ये तो सिर्फ एक नहीं हो सकता, यहाँ पर ये बिल्कुल 2 होने चाहिए। तो यहाँ पर 2,2 डाईमिथाइल पेंटेन ही सही। ओके, अगर इनको मुझे ड्रॉ करना है तो पेंटेन है मतलब 5 कार्बन में बनाऊंगा, फिर 2 पे मैं 2 मिथाइल बनाऊंगा, ये 2 है, यहाँ पर एक मिथाइल CH3, यहाँ पर एक मिथाइल CH3, बाकी सारे ऐसे ही जैसे CH3 और इनका H2, इनका H2 और इनका H3, ये हो गया हमारा ये कंपाउंड। अगर मैं इनकी बात करूं कि इन दोनों में से कौन सा सही है, तो आप खुद ही देखिए, ब्यूट 3 आइन 1 ऑल, अगर मैं इसे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ब्यूट है मतलब कि 4 कार्बन तो होगा ही, उनमें थर्ड पोजीशन पे आइन है, मतलब ये अगर कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, तो थर्ड पोजीशन पे आइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और फर्स्ट पोजीशन पे ऑल मतलब OH, ऐसा। ठीक है, और बाकी सारे हाइड्रोजन्स हैं। किसे प्रायोरिटी हमने दिया, हमें प्रायोरिटी लिस्ट से पता है कि हमारे अल्कोहल को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ देखिए हमने अल्कोहल को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया, 1 इसे दिया है, 2 ये, 3 ये, ऐसे, तो ये ओके है। ओके, इनमें देखूँ क्या है, तो अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ, ब्यूट मैंने ड्रॉ कर दिया, 4 पे अल्कोहल है, ये 4 पे OH है, और 1 पे आइन है, मतलब यहाँ पे मैंने आइन ऐसे नंबरिंग किया है 1 2 3 4, ऐसे सेम चीज़ है, जस्ट मैंने ये इस डायरेक्शन नंबरिंग किया, ये 1 दिया है और इसे 4 दिया है। तो अब देखिए प्रायोरिटी हमने किसे कम दे दिया, 4 को, मतलब OH को कम दे दिया है, और ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा दे दिया है, ये गलत है। तो हमारा ये सही है, ये गलत है। और साथ में कह रहे हैं कि अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो। तो ये हमें पता है CHO क्या होता है, CHO होता है एल्डिहाइड। ओके, ये OH क्या होता है, ये अल्कोहल, और ये OMe मतलब Me स्टैंड्स फॉर मिथाइल, मतलब CH3, मतलब यहाँ पे बेसिकली OCH3 लगा है। और ये किस टाइप का है, हमने देखा था एक फंक्शनल ग्रुप ऐसे R-O-R- ऐसा, तो यहाँ पर एक ये O के साथ एक मिथाइल कनेक्टेड है और एक ये पूरा रिंग कनेक्टेड है। ये है क्या, ये है ईथर। तो ये भी हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है जो ईथर है। ओके, जहाँ पर एक R, ये R आप समझ सकते हैं ये हमारा मिथाइल हो CH3, और ये R क्या है, ये R पूरा ये बेंजीन रिंग है, ऐसा दोनों कनेक्टेड है विथ O। तो ये पूरा बेंजीन रिंग और ये मिथाइल दोनों इस O से कनेक्टेड है, तो ये हमारा ईथर है। यहाँ पर अगर देखें तो इसे क्या कहते हैं, NH2 को कहते हैं एमाइन। और यहाँ अगर देखें तो देखिए यहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है, इस पोजीशन से, यहाँ से, ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर कार्बन सिचुएटेड है, तो ऐसे लिख सकते हैं इस कार्बन के एक लेग खाली है जो जो जाकर बेंजीन से कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये वाला लेग, और साथ में डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O, और ये R, ये पूरे को मैं लिख दे रहा हूँ, ये पूरे को मैं लिख दे रहा हूँ R, इस पूरे को मैं लिख दे रहा हूँ R। तो ये क्या है, ऐसे C-O-R, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ईस्टर। तो ये पूरा फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ से यहाँ तक ये एक ईस्टर है। ओके, ठीक है।